जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौ माता ने बताया कि कौन से पाप इंसान को गरीबी की ओर ले जाते हैं। गौ माता की इस अद्भुत और पवित्र कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे कभी भी गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, ये कथा आपकी पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। इसे देखने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है वो व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत ही हृदय स्पर्शी है। इसमें हम जानेंगे कि गौ माता ने इंसान के कौन से पापों को उसकी गरीबी और दुख का कारण बताया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। जिस घर में इन 3 लोगों का वास होता है वहां मां लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। शांत और दिव्य वातावरण में दोनों पृथ्वी लोक के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए हुए बहुत समय हो गया है। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुमने सही कहा। आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। ये कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए और एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां चारों ओर हरी भरी घास फैली हुई थी और कई गायें उस घास को चर रही थी। तभी उनमें से एक गौ माता भगवान शिव और माता पार्वती के पास आकर खड़ी हो गई। गौ माता ने विनम्रता से झुककर कहा, हे देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी संत या ज्ञानी से नहीं मिल सका। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, इंसान को किस पाप के कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है और वे 3 लोग कौन हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। क्या मनुष्य को केवल उसके भाग्य के कारण अमीरी या गरीबी मिलती है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। ये पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही इंसान की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। तब भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा जिससे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। ये प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नामक एक नगर था जहाँ एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ परिवार में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से कर दिया था। उसकी दोनों बहुएं बेहद समर्पित थी और घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर पूरे उत्साह के साथ करती थी। जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में 2 गुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण था। व्यापारी के दोनों पुत्र मिलजुल कर रहते थे और दोनों बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम भाव रखती थी। घर का हर कार्य करने से पहले सभी परिवार जन मिलकर सलाह मशविरा करते थे और फिर कार्य करते थे। व्यापारी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मुझसे व्यापार का काम संभालना कठिन हो गया है, इसलिए आज से मैं ये जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप रहा हूँ।
पिता की बात मानकर दोनों पुत्रों ने बड़े मनोयोग से व्यापार की बागडोर संभाल ली। व्यापारी को ये देखकर संतोष होता था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भाव से रह रहा है। उसके दोनों बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे थे और दोनों बहुएं भी घर में सुख शांति बनाए हुए थी। यह सब देखकर व्यापारी निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता था। लेकिन दोस्तों, व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे। वे सोचते थे कि व्यापारी का जीवन कितना आरामदायक और सुखद है। व्यापार दिन ब दिन प्रगति कर रहा है और उसके परिवार में कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। ये देखकर नगरवासियों के मन में जलन होने लगी। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते देखकर भयभीत होकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वह दूसरों के सुख से व्यथित होता है। इसी जलन के कारण नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार उसके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, हे पुरोहित जी, आप यहाँ अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका जजमान ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण जीवन बिता रहा है। वह अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। पुरोहित ने कहा, आप लोग ये सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब नगरवासियों ने बताया, पुरोहित जी, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आय कैसे होगी? आपको को दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि यह स्थिति बनी रही तो आप और आपके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। पुरोहित ने यह बात सुनकर सोचा, ये तो सच है। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है। उसका जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। ये सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद बने और आपको दान दक्षिणा मिले तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयां आए। जब उसके घर में अशांति होगी तभी वह आपसे समाधान मांगने आएगा और आपको हवन पूजन के लिए बुलाएगा। इतना कहकर नगरवासी पुरोहित को भड़काकर अपने अपने घर चले गए। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर वह पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह और उसके व्यापार में हानि होने लगे। तभी वह पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह लेने गया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहितों और पंडितों का जीवन उनके यजमान पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? गुरु ने उसकी समस्या सुनकर कहा, हे शिष्य, चिंता मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है, मैं अवश्य इसका समाधान करूंगा। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि व्यापारी के जीवन में कुछ समस्याएं आए, उसके घर में कलह हो और उसके व्यापार में हानि हो, तभी वह मुझे अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यान पूर्वक सुनकर कहा, हे शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उनके घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है तब से व्यापारी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण और सुखमय हो गया है। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है वहां कभी अभाव नहीं होता। ये सुनकर पुरोहित ने कहा, हे गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या कोई उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में हानि हो सके? गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक सरल उपाय करना है। व्यापारी के घर जाओ और उससे एक पीतल का लोटा मांग लो। उस लोटे को अपने घर ले जाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में व्यापारी के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगी। उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे।
तब वो तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु की सलाह सुनने के बाद पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद वह व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उनका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, सब कुशल मंगल है ना? पुरोहित ने जवाब दिया, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। फिर वह अपनी मीठी बातों में व्यापारी को फंसाने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, व्यापारी जी मुझे थोड़ा पानी दीजिए। व्यापारी पानी लाने के लिए जाने लगा, तभी पुरोहित ने कहा, पानी पीतल के लोटे में लाइए। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहे पुरोहित जी। इतना कहकर व्यापारी अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो अत्यंत चतुर और समझदार थी, वास्तुशास्त्र का थोड़ा ज्ञान भी रखती थी, जब उसने देखा कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहा है तो तुरंत उसके पास आई और कहा, पिताजी ये लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगी। व्यापारी ने सहर्ष लोटा उसे दे दिया। छोटी बहू ने उस लोटे का पानी निकालकर अपनी गौ माता को पिला दिया और फिर उसने नया पानी भरकर लोटा वापस ससुर को दे दिया। व्यापारी ने वह पानी पुरोहित को दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी यह पीतल का लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? व्यापारी हंसते हुए बोला, पुरोहित जी ये तो बहुत छोटी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज मैंने व्यापारी के सुख चयन पर प्रहार कर दिया है, अब उसके घर की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। पुरोहित लौटा लेकर अपने घर लौट आया और उसे एक कोने में रखकर सोचने लगा, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे बुलाएगा, उसके घर में कलह मचेगा और व्यापार में नुकसान होगा, तब मैं पूजा पाठ करके उससे अच्छी दक्षिणा प्राप्त करूंगा। इन ख्यालों से पुरोहित बेहद प्रसन्न था और बेसब्र से इंतजार करने लगा कि व्यापारी कब उसे बुलाता है। दिन बीतते गए, लेकिन 20 दिनों के बाद व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। पुरोहित थककर पुनः अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया था, लेकिन अब 20 दिन बीत चुके हैं और व्यापारी के जीवन में कोई समस्या नहीं आई है। वो तो पहले की तरह सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने ये सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और आंखें बंद करके स्थिति का अवलोक किया। फिर उन्होंने कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर और समझदार है, उसे वास्तुशास्त्र का ज्ञान है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वो लोटा अपने ससुर से लिया और उसमें का पानी गौ माता को पिला दिया। इसी कारण से व्यापारी के घर की सुख समृद्धि वहीं बनी रही और तुम्हारा षड्यंत्र विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और उपाय बताता हूँ। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता मांग लो। हिंदू धर्म में गौ माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है, वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी की गौ माता को अपने घर लेकर आओगे, उसके घर में दुख और अशांति आने लगेगी। गुरु की बात सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया। उसने गुरु का धन्यवाद किया और घर लौटकर अगले दिन का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा, कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उसकी गौ माता मांग लूंगा, फिर देखता हूँ कि व्यापारी कैसे सुखी रहता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद पुरोहित सीधे व्यापारी के घर पहुँच गया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। वो उन्हें अंदर लेकर गया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के बाद व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? सब कुशल तो है? पुरोहित ने दुख भरे शब्दों में कहा, व्यापारी जी, इस समय मैं बहुत कठिनाई में हूँ। मेरे घर की गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी गौ माता दे दे तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। पुरोहित की करुणा भरी बातें सुनकर व्यापारी सोचने लगा, ये हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा, गौदान से मुझे बड़ा फल मिलेगा। ऐसा विचार कर व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, मैं आपको गौ माता दे देता हूँ। व्यापारी गौ माता को लेने के लिए जाने लगा। जैसे ही वह गौ माता को लेकर पुरोहित की ओर बढ़ा, उसकी छोटी बहू तेजी से वहां आई और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, यह गौ माता कहाँ ले जा रहे हैं?
व्यापारी ने उत्तर दिया, बेटी हमारे कुल पुरोहित आए हैं, उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है, वे हमारी गौ माता मांग रहे हैं इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी कृपया थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी आती हूँ। वो अंदर गई और एक कटोरी में हल्दी और चंदन का रंग घोल कर लाई। उसने गौ माता की सींग पर वह रंग लगा दिया और शेष रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर वो ससुर से बोली, पिताजी अब आप इस गौ माता को पुरोहित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू की समझदारी ने व्यापारी के घर की समृद्धि को एक बार फिर सुरक्षित कर दिया। पुरोहित व्यापारी से गौ माता लेकर अपने घर लौट आता है और उसे खुशी खुशी अपने आंगन में बांध देता है। सोचता है अब कुछ ही दिनों में व्यापारी को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। इस विचार से पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता है और व्यापारी के बुलावे का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई संदेश नहीं आता। पुरोहित को यह असहज लगने लगा। आखिरकार वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी की गौ माता अपने घर ले आई, लेकिन अब तक व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया है। वह तो पहले से भी अधिक सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और चतुर है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब तुम व्यापारी से गौ माता मांगने गए थे तब उसने गौ माता की सींग पर जो रंग लगाया था वही उसके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया था जिससे उनके घर का सुख वहीं बंधा रहा। तुम्हारा ये प्रयास विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम व्यापारी के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांग लो। उस रंग को अपने घर लाने के बाद ही तुम व्यापारी के सुख को समाप्त कर पाओगे। गुरु की बात सुनकर पुरोहित ने उनकी सलाह मान ली और व्याप के घर पहुंचा। उसने बहाने से व्यापारी से रंग से भरी कटोरी मांगी। व्यापारी उसकी बात मानकर कटोरी लेने अंदर गया। इधर व्यापारी की छोटी बहू पहले ही सतर्क थी। उसने उस कटोरी में रखे पुराने रंग को निकालकर उसमें नया रंग भर दिया। जब व्यापारी कटोरी लेकर बाहर आया तो उसने वही कटोरी पुरोहित को दे दी। पुरोहित रंग की कटोरी लेकर अपने घर लौट आया और खुश होकर सोचने लगा, अब तो व्यापारी का जीवन शीघ्र ही समस्याओं से भर जाएगा और वह मुझे बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन महीनों बीत गए और व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखद और समृद्ध होता चला गया था। हारकर पुरोहित फिर से अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके कहे अनुसार रंग की कटोरी भी व्यापारी के घर से ले आई, लेकिन उसका जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया है। ऐसा लगता है मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से फिर सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत चतुर और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले ही समझ लिया था। उसने कटोरी में से वह रंग निकाल दिया था जो गौ माता को लगाया गया था। इसी कारण व्यापारी का सुख समृद्धि अब भी उसके पास बनी हुई है। जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेगी तब तक तुम व्यापारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें किसी भी तरह से उस छोटी बहू को व्यापारी के घर से बाहर करना होगा, तभी व्यापारी के जीवन में कष्ट आएंगे। गुरु की यह बात पुरोहित की समझ में आ गई। उसने सोचा कि छोटी बहू को घर से निकालने के अलावा अब कोई और उपाय नहीं बचा है। वह घर लौटकर व्यापारी के परिवार में फूट डालने और छोटी बहू को घर से बाहर करने की योजना बनाने लगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने इसे इस अवस्था में देखा तो पूछा, पुरोहित जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी जी, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने जल्द ही इसका समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होगा और आपके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। व्यापारी यह सुनकर घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? कृपया हमें इस संकट से बचने का उपाय बताएं। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, जो भी आप कहेंगे हम अवश्य करेंगे। पुरोहित ने व्यापारी की घबराहट भांप ली और समझ गया कि वह अब उसके जाल में फंस चुका है। उसने कहा, इस संकट से बचने का एक ही उपाय है। पुरोहित ने व्यापारी से कहा, व्यापारी जी, आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए एक बड़ा संकट बन
चुकी है। जब तक वह इस घर में है आपका और आपके परिवार का दुर्भाग्य दूर नहीं होगा। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उसे तुरंत अपने घर से निकाल दे। पुरोहित की इन बातों पर व्यापारी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पुरोहित के जोर देने पर उसने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए। पुरोहित ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकाल दीजिए। ये कहकर पुरोहित मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट गया। व्यापारी इस स्थिति से अत्यंत उदास हो गया। वह सोचने लगा, मेरी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वह न केवल मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का भी ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूँ। लेकिन फिर वह विचार करने लगा, यदि वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे इस कठोर निर्णय को लेना ही होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को किसी विपत्ति में नहीं डाल सकता। ये सोचकर व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला, बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर को आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। ससुर की बात सुनकर बहू स्तब्ध रह गई, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस घर को छोड़ देती हूँ। जब व्यापारी का छोटा बेटा ये सब देखता है तो वह भी गुस्से और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। छोटा बेटा और उसकी पत्नी घर छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। व्यापारी का छोटा बेटा अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। कुछ समय बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो उसकी लगन और ईमानदारी के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। इधर व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बादी की कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े और कलह होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगति में गया। वह बेवजह धन उड़ा रहा था और दिन रात आवारा गर्दी करता था। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से लगातार धन लेता रहा और धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब तो स्थिति यह हो गई कि घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देखकर हंसते और ताने मारते उसकी दशा का मजाक उड़ाया जाता। ये सब देखकर व्यापारी को आत्मग्लानि होने लगी। उसने सोचा, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इस विचार के साथ वह नदी की ओर बढ़ चला, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन का टीका और उनके लंबे केश उन्हें अद्वितीय बनाते थे। संत को देखकर व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने कहा, हे पुत्र, ठहरो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्या बात है? व्यापारी ने रुककर संत के समक्ष अपना पूरा हाल सुना दिया। उसकी बातें सुनकर संत ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। संत बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानियां उसी दिन से शुरू हुई जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। संत महात्मा ने व्यापारी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे घर में ये संकट उसी दिन से शुरू हुआ जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी भगवान के प्रति निष्ठा और नित्य पूजा पाठ के कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। संत की बातें सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत शहर गया और अपने छोटे पुत्र के घर पहुंचकर अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख और शांति बनी रही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारा घर क्लेश और दुखों से घिर गया है। हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। ससुर की यह बात सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं तुरंत घर लौटती हूँ। ये घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा ही है। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचा था। फिर वह ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। मित्रों, इस संसार में कई लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये हम पर
निर्भर करता है कि हम किसकी बातों पर भरोसा करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। छोटी बहू के घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर सुख शांति से भर गया, घर में खुशियां लौट आई और व्यापारी ने समझ लिया कि एक और सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है उस घर का नाश सुनिश्चित है। गौ माता ने पूछा, हे प्रभु, वे 3 लोग कौन है? भगवान शिव ने कहा, पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है वह निश्चित रूप से विनाश होता है। दूसरा, जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव हो वहाँ धन कभी नहीं टिकता और वह घर सदैव दरिद्र रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। तीसरा, जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके कहे अनुसार घर चलता है वो घर भी बर्बाद हो जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे गौ मां, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर बनता है। तो सुनो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी और अमीरी जीवन की धुरी है। जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है और अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वो निश्चित रूप से गरीबी के दलदल से बाहर निकल आता है। गौ माता ने ये सुनकर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और विवेक का अनुसरण करना ही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपनी अमूल्य टिप्पणियां हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आशा है कि इस कथा ने आपको आध्यात्मिक प्रेरणा दी होगी। प्रिय दर्शकों, आगे की कथा में आपको एक ऐसा अनमोल संदेश मिलेगा जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। ये कहानी पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की गहराई और उसकी महत्ता को समझाने का प्रयास करेगी। पति पत्नी का रिश्ता संसार के सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण बंधनों में से एक है। ये सिर्फ 2 व्यक्तियों का संबंध नहीं है बल्कि ये विश्वास, प्रेम और जिम्मेदारी का एक अटूट संगम है। ये रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब दोनों एक दूसरे का साथ निभाएं और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। लेकिन अगर इस रिश्ते में दूरियां आ जाएं तो ये केवल दुख और पछतावा ही लेकर आता है। आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को एक नई दृष्टि से समझने का अवसर प्रदान करेगी। यह कहानी उन स्त्रियों और पुरुषों के लिए एक संदेश है जो अपने जीवन साथी के महत्व को अनदेखा करते हैं या उनके साथ रिश्तों में लापरवाही बरतते हैं। मित्रों, ये देखा गया है कि कई बार कुछ पत्नियां अपने पति के साथ रात में सोने से कतराती है। वे उन्हें अपने पास आने से रोकती हैं और तरह तरह के बहाने बनाकर दूरी बना लेती हैं। ऐसी स्थिति केवल उनके रिश्ते को ही नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन को भी प्रभावित करती है। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने निर्णयों पर पछता हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कथा उन महिलाओं के लिए एक चेतावनी है जो अपने रिश्तों में दूरी पैदा करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या पति पत्नी का एक साथ सोना उनके रिश्ते के लिए आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर आज हम एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये कहा जाता है कि कुछ पत्नियां अपने पति के पास आने पर उन्हें अपमानित करती हैं, खरी खोटी सुनाती हैं और उन्हें भला बुरा कहती हैं। ऐसी महिलाओं को ये समझना चाहिए कि उनका ऐसा व्यवहार न केवल उनके पति को बल्कि उनके स्वयं के जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने से रोकती है वो एक बड़ा पाप करती है। एक बार की बात है, मधुपुर नामक एक नगर था। नगर के पास एक घना जंगल था जिसके बीच में एक सुंदर तालाब स्थित था। उस तालाब का पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान की परछाई भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। तालाब के चारों ओर छोटे छोटे पेड़ थे जिन पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। तालाब के पास एक मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें रघुवीर नाम का एक किसान अपनी पत्नी पूनम और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। पूनम अपने कृत्रिम सौंदर्य के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध
थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि यदि कोई अजनबी भी उसके घर आता और उसे देखता तो मोहित हो जाता। एक दिन की बात है, सूर्य अस्त हो चुका था, आकाश में तारे टिमटिमाते थे और वातावरण शांत था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन इसी शांत रात में रघुवीर अपने घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। ये रात का तीसरा पहर था। रघुवीर के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वह तेज कदमों से घने जंगल की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई महत्वपूर्ण चीज मिलने वाली हो। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह तालाब के पास पहुंचा। वहां से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी जिसका नाम निशा था। निशा को देखते ही रघुवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। निशा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी आज इतनी देर क्यों कर दी? मैं पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि आप आज नहीं आएंगे, इसलिए मैं जाने ही वाली थी। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि आप आ रहे हैं तो मैं यहीं रुक गई, निशा ने कहा। रघुवीर मुस्कुराते हुए बोला, हे प्रिया, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी, मैं उसे सुलाने में व्यस्त था। उसने कहा कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी आंखों में आज नींद नहीं थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया और अपनी बाहों में लेटा लिया। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैं चुपके से उठकर तुम्हारे पास चला आया। इस कारण आज मुझे थोड़ा समय लग गया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। निशा ने उसकी बात सुनकर कहा, स्वामी मैं समझती हूँ, लेकिन अगली बार इतनी देर मत करना। यहाँ आपका इंतजार करते करते मुझे काफी समय हो गया था। चलिए अब झोपड़ी के अंदर चलते हैं, हमें सुबह होने से पहले अपने अपने घर लौटना होगा। रघुवीर और निशा दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। उस रात उन्होंने अपनी झूठी खुशियों का आनंद लिया। रघुवीर जो अपनी पत्नी पूनम को धोखे में रखता था, हर रात निशा से चोरी छुपे मिलने आता था। वहीं निशा भी अपने पति को धोखा देकर रघुवीर से मिलने आती थी। जब पति पत्नी के बीच भावनात्मक और शारीरिक दूरी आ जाती है तो उनका रिश्ता बिखरने लगता है। ये सिर्फ उनके जीवन को ही नहीं बल्कि उनके बच्चों और समाज को भी प्रभावित करता है। रघुवीर और निशा दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा देकर इस अनुचित रिश्ते में शामिल थे। उनका ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है और जो पुरुष अपनी पत्नी को छल है, उनके जीवन में इसका क्या परिणाम होता है। अब आगे की कथा में जानते हैं कि इस प्रकार के कृत्य के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इंद्रलोक का वातावरण शांत था, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। इसी समय आकाश मार्ग से गरुड़ महाराज अपने विशाल पंखों की गति से उड़ते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए इंद्रलोक पहुंचे। उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, मैं पृथ्वी लोक से लौट रहा हूँ। वहां मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर दिए हैं, कृपा करके इन प्रश्नों का समाधान करे। देवराज इंद्र ने गरुड़ को स्नेह पूर्वक देखा और कहा, हे गरुड़, तुम इतने व्यथित क्यों हो? कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? निसंकोच अपनी बात मुझसे कहो। गरुड़ ने नम्रता से कहा, हे देवराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री जो अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी, रात के समय अपने पति और बच्चों को धोखा देकर घर से निकल गई। उसने अपने पति को सुलाया और जंगल की ओर चल पड़ी। वहां वह एक झोपड़ी के पास खड़ी थी, जैसे किसी पुरुष का इंतजार कर रही हो। दूसरी ओर एक पुरुष जो अपने परिवार का मुखिया था, वह भी अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर जंगल के रास्ते से उसी झोपड़ी में पहुंचा। मैंने देखा कि वह स्त्री और वह पुरुष जो दोनों अपने अपने परिवारों के लिए जिम्मेदार थे, एक दूसरे से मिलकर अनैतिक संबंध बना रहे थे। ये दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो गया। गरुड़ ने आगे कहा, हे देवराज, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि ऐसे लोग जो अपने जीवन साथी और बच्चों को धोखा देकर इस प्रकार का कृत्य करते हैं, उनके जीवन में क्या परिणाम होंगे। ये कलयुग का प्रभाव है या मानव मन की विकृति? कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे। देवराज इंद्र ने गरुड़ की बात ध्यान से सुनी और उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। फिर बोले, हे गरुड़, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? ये कलयुग है और इसमें इस प्रकार के कृत्य असामान्य नहीं है। कलयुग में मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और स्वार्थ के अधीन हो जाता है, यही उनके पतन का मुख्य कारण है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि उनके नैतिक मूल्यों और समाज के लिए भी गहन चिंतन का विषय है। इन घटनाओं का परिणाम केवल उन व्यक्तियों तक
सीमित नहीं रहता बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता है। देवराजेंद्र ने गरुड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी उतने ही प्रासंगिक है। पति पत्नी के में संतुलन, प्रेम और जिम्मेदारी का होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई एक अपने कर्तव्यों को भूल जाए तो इसका परिणाम पूरे परिवार और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसे मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग करो। गरुड़ ने कहा, हे देवराज, कृपया विस्तार से बताएं। देवराज इंद्र ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, सुजानगढ़ नामक नगर में सुभाष नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह अपनी मेहनत और चतुराई से खूब धन कमाता था। सुभाष अनाज को किसानों से कम दाम पर खरीदता और ऊंचे दामों पर व्यापारियों को बेचता। इस प्रकार उसकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। सुभाष का एकमात्र पुत्र था अमन, जिसे वह और उसकी पत्नी श्रुति अत्यधिक स्नेह करते थे। लेकिन अमन को बचपन से अधिक आजादी मिली हुई थी। वह जो चाहता वही करता। सुभाष और श्रुति ने उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। कहते हैं कि अत्यधिक आजादी इंसान को बिगाड़ देती है। अमन के साथ भी यही हुआ। वो बुरी संगत में पड़ गया और जुआ खेलने, नशा करने और वेश्याओं के पास जाने का आदी हो गया। धीरे धीरे उसने अपने पिता की संपत्ति बर्बाद करनी शुरू कर दी। गरुड़ ने पूछा, हे देवराज, अमन ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके माता पिता ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया? देवराज इंद्र ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुभाष और श्रुति ने अमन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोई व्यक्ति बुरी संगत में पड़ जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अमन ने अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी मां से झूठ बोलकर धन मांगना शुरू किया और जुए में हार जाता। वेश्याओं और नशे की लत ने उसे उसकी इच्छाओं का गुलाम बना दिया। अमन की आदतें इतनी बिगड़ गई कि उसने न केवल अपने पिता की संपत्ति बर्बाद की बल्कि अपने स्वास्थ्य और चरित्र को भी खो दिया। देवराज इंद्र ने आगे कहा, ये कथा उन माता पिता के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखते। अत्यधिक छूट और बुरी संगत किसी भी व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाती है। गरुड़ ने कहा, हे देवराज, ये कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है, कृपया इसे विस्तार से सुना। देवराज इंद्र ने कहा, सुनो गरुड़, जब सुभाष को पता चला कि उसका पुत्र अमन जुआ, नशा और वेश्यावृत्ति में लिप्त है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि यदि अमन की आदतों को रोका नहीं गया तो वह उसकी मेहनत से अर्जित सारी संपत्ति बर्बाद कर देगा। इस समस्या का समाधान खोजते हुए सुभाष ने मन ही मन विचार किया, यदि अमन का विवाह करवा दिया जाए तो शायद वह अपनी बुरी आदतें छोड़ दे। घर में उसकी पत्नी आएगी तो वह अपना ध्यान परिवार पर केंद्रित करेगा और वेश्याओं के पास जाना बंद कर देगा। इस सोच के साथ सुभाष ने एक धनवान सेठ की सुंदर और गुणवान बेटी निर्मला से अमन का रिश्ता तय कर दिया। निर्मला न केवल रूपवती थी बल्कि अपने गुणों और नेक स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में प्रशंसा पाती थी। कुछ ही समय बाद अमन और निर्मला का विवाह हो गया। विवाह के बाद अमन का व्यवहार बदलने लगा। निर्मला की सुंदरता और उसके गुणों ने अमन को गहराई से प्रभावित किया। उसने वेश्याओं के पास जाना पूरी तरह से छोड़ दिया और अब घर पर ही रहने लगा। कुछ समय तक सब कुछ सही चलता रहा। निर्मला ने अपनी अच्छाइयों और प्रेम से अमन को सुधारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। अमन के माता पिता वृद्ध हो चुके थे और एक दिन वृद्धावस्था के कारण उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। उनके जाने के बाद अमन पर कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं बचा। निर्मला के साथ रहते हुए अमन ने वेश्याओं का साथ तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी जुए की लत अभी भी बनी हुई थी। ये लत धीरे धीरे उसे बर्बादी की ओर ले जाने लगी। कुछ ही समय में अमन ने अपने पिता की वर्षों की मेहनत से अर्जित सारी संपत्ति जुए में हार दी। अब उसके पास ना तो धन बचा था और ना ही कोई हुनर। वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। एक दिन निर्मला ने उससे कहा, स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, कृपया कोई नौकरी खोजिए ताकि हम अपना गुजारा कर सके। पर कहते हैं कि ज्ञान और कौशल ही इंसान की असली पहचान होते हैं। अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा सबसे पहले यही पूछता है कि उस व्यक्ति के पास क्या हुनर और योग्यताएं हैं। अगर उसके पास कोई कौशल नहीं होता तो उसे वहां से खाली हाथ लौटा दिया जाता है। अमन के पास कोई कौशल नहीं था। उसने अपना सारा समय और ऊर्जा जुए, नशे और गलत आदतों में बर्बाद कर दी थी। अब वह अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में
भी असमर्थ हो गया था। अमन के जीवन में ये सबसे कठिन समय था। उसके पास एक बेटा और एक बेटी थी जो अब विवाह योग्य हो चुके थे, लेकिन उनके विवाह के लिए धन जुटाने का कोई साधन नहीं था। घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे खाने के लिए भी मोहताज हो गए। अमन की यह स्थिति उसे निरंतर पछतावे और निराशा में धकेल रही थी। एक दिन अमन अपनी पत्नी निर्मला के पास गया और उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बात करने लगा, लेकिन निर्मला ने उसे शांत और गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, जीवन का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना में नहीं होता। असली सुख दूसरों की मदद करने और एक सच्चा नेक जीवन जीने में है। जो लोग अपनी वासनाओं और लालसाओं में अंधे हो जाते वे अंततः बर्बाद हो जाते हैं। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। निर्मला ने आगे कहा, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं और बाद में जीवन भर पछताते हैं। इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। पहली गलती, शिक्षा और कौशल की उपेक्षा। निर्मला ने कहा, सबसे पहली गलती यह है कि लोग अपने जीवन के शुरुआती दिनों में शिक्षा और कौशल को महत्व नहीं देते। ऐसे लोग अपने करियर और जीवन में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर तुमने अपनी जवानी में कोई कौशल सीखा होता या अच्छी शिक्षा प्राप्त की होती तो आज ये हालत नहीं होती। यही गलती तुम्हें जीवन भर परेशान करती है। दूसरी गलती, काम टालने की आदत। निर्मला ने कहा, दूसरी गलती है काम टालने की आदत। जो लोग अपनी जवानी में आलस्य करते हैं और समय का सही उपयोग नहीं करते, उन्हें भविष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुमने भी अपने समय को व्यर्थ किया और यही कारण है कि आज तुम इस स्थिति में हो। तीसरी गलती, गलत संगति। निर्मला ने कहा, तीसरी गलती है गलत संगति। इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। तुमने भी इन्हीं गलतियों को अपनाया और आज तुम्हारा जीवन इस स्थिति में आ पहुंचा है। निर्मला की बातें सुनकर अमन गहराई से सोचने पर मजबूर हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सही दिशा में समय और ऊर्जा का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग समय रहते अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं समझते, उन्हें अंततः पछताना ही पड़ता है। निर्मला ने गंभीरता से कहा, हे स्वामी, अब मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंधों में शामिल नहीं हो सकता। हमारी उम्र भी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां हमें अपने जीवन को आत्मिक शांति और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जीवन के प्रारंभिक चरण में इंसान ब्रह्मचारी रहता है, फिर विवाहित जीवन में प्रवेश करता है और परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है। लेकिन वृद्धावस्था का चरण ऐसा होना चाहिए जहां हम अपनी वासनाओं को त्याग कर आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाएं। यही समय है कि हम पूजा भाव और भगवान की सेवा में लगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। निर्मला ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी बची हुई जिंदगी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। जिस तरह तुमने अपनी जवानी में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद की, मैं अब वैसा नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि भगवान हमारी सहायता करेंगे। अब सही समय आ गया है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। देवराज इंद्र ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, ये कथा मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। जो लोग अपनी जवानी में शिक्षा, मेहनत और सही संगति को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें वृद्धावस्था में पछताना पड़ता है। सही दिशा, अनुशासन और नैतिकता ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाते है। इन गुणों की कमी इंसान को दुख और कठिनाइयों के चक्रव्यूह में फंसा देती है। निर्मला ने अपने पति अमन से साफ साफ कहा कि वह अब उनके साथ शारीरिक संबंधों में शामिल नहीं होगी। उसने अपने फैसले पर मजबूती से टिके रहने का निर्णय लिया और अपने बच्चों के विवाह और परिवार की भलाई को प्राथमिकता दी। उसने कहा, हमें अब अपनी वासनाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। मेहनत करेंगे तो भगवान अवश्य हमारा साथ देंगे। कुछ समय बाद निर्मला की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वह महिला अकेली थी, जिसके पास कोई सम नहीं थी। उसने निर्मला से कहा, बेटी, मेरे पास जो भी धन संपत्ति है मैं तुम्हें दे रही हूँ। बदले में मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी और तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने की अनुमति चाहिए। निर्मला ने उस वृद्धा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वृद्धा के धन और सहयोग से उनके परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने अपने दोनों बच्चों के विवाह कर दिए। धीरे धीरे घर में खुशहाली लौट आई और परिवार सुख शांति से रहने लगा। लेकिन अमन का स्वभाव फिर से बदलने लगा। निर्मला के साथ उसकी दूरी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। निर्मला ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हुए अमन के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर
दिया, लेकिन अमन अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। वह अपनी वासनाओं से पीड़ित हो गया और धीरे धीरे एक अन्य स्त्री के प्रभाव में आ गया। वह स्त्री उसे रात्रि में अपने पास बुलाती थी। अमन अपनी पत्नी और बच्चों को सुलाकर रात के अंधेरे में उस स्त्री के पास जाने लगा। वह झूठ और धोखे के रास्ते पर चल पड़ा। प्रिय मित्रों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी रिश्ते में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार निर्मला ने एकदम से अमन का साथ छोड़ दिया, वह भी पूरी तरह से सही नहीं था। पति को सुधारने के लिए धैर्य, समझदारी और प्रेम की आवश्यकता होती है। जो महिलाएं अपने पति का अचानक त्याग कर देती हैं, वे अनजाने में उन्हें गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यह एक ऐसा निर्णय हो सकता है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर दे। हर स्त्री को ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उसका परिवार और पति सही दिशा में रहे। पहली बात, साथ सोने का महत्व। स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति के साथ सोने का त्याग न करें। एक साथ सोना केवल शारीरिक निकटता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। जब ये दूरी बढ़ती है तो पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित हो सकता है। दूसरी बात, धैर्य और समझदारी। किसी भी रिश्ते में सुधार के लिए धैर्य और समझदारी आवश्यक है। अचानक कठोर निर्णय लेने से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। सही मार्गदर्शन और समर्थन से पति को बेहतर राह पर लाना संभव है। तीसरी बात, पारिवारिक जिम्मेदारियां। हर स्त्री को अपने परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना और अपनी भूमिका को निभाना पूरे परिवार को खुशहाल और एकजुट रखता है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहियों के समान है। यदि एक पहिया पटरी से उतर जाए तो गाड़ी चलना कठिन हो जाता है। इसलिए रिश्ते में साम और सहयोग बनाए रखना ही एक सुखी जीवन की कुंजी है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने रिश्ते की गरिमा बनाए रखें और इसे मजबूती प्रदान करें। पहली बात, पति की इच्छाओं का सम्मान करें। काम क्रीड़ा पति पत्नी के रिश्ते का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कोई स्त्री अपने पति की भावनाओं और इच्छाओं को पूरी तरह अनदेखा करती है और उससे दूरी बनाती है तो पति पराई स्त्रियों की ओर आकर्षित हो सकता है। लेकिन जो स्त्रियां अपने पति की भावनाओं का सम्मान करते हुए धैर्य और समझदारी से उसे सही रास्ते पर लाती हैं, वे परिवार और समाज दोनों के लिए आदर्श बन जाती हैं। पति को सही दिशा दिखाना और उसका मार्गदर्शन करना स्त्री का नैतिक दायित्व है। दूसरी बात, पति को सही राह पर लाने का प्रयास करें। यदि पति किसी बुरी आदत या वासना में फंसा हुआ है तो स्त्री को उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उसे अच्छे सत्संग में ले जाना, धार्मिक चर्चा सुनाना और मंदिर या आध्यात्मिक स्थानों पर ले जाना ऐसे उपाय हैं जो किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हैं। स्त्री को अपने पति की कमजोरियों को समझते हुए धैर्यपूर्वक उसे सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये प्रयास तभी सफल होता है जब इसमें संयम और समझदारी हो। तीसरी बात, परिवार की भलाई को प्राथमिकता दे। पति पत्नी दोनों को ये समझना चाहिए कि उनका रिश्ता केवल व्यक्तिगत संतोष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार की नींव है। यदि कोई भी अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करता है तो इसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। केवल भगवान की भक्ति करना पर्याप्त नहीं है, परिवार की देखभाल और पति को सही मार्ग पर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देवराज इंद्र ने कहा, जो पुरुष पराई स्त्री के साथ अनैतिक संबंध बनाता था वह अमन था। उसकी पत्नी निर्मला ने उसके साथ शारीरिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे। इस दूरी ने अमन को अपनी पत्नी के प्रति उदासीन बना दिया और वो पराई स्त्रियों के जाल में फंस गया। यही उसकी बर्बादी का कारण बना। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि किसी भी स्त्री को अपने पति का अचानक त्याग नहीं करना चाहिए। अपने पति को सही मार्ग पर लाने के लिए धैर्य, समझ और प्रेम का सहारा लेना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्रियां न केवल अपने परिवार को बचाती हैं बल्कि समाज में भी आदर्श मानी जाती हैं। गरुड़ ने ये कथा सुनने के बाद प्रसन्न होकर कहा, हे देवराज, आपने मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। अब मैं इस ज्ञान को पृथ्वीलोक पर जाकर मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग करूंगा। आपका धन्यवाद। इसके बाद गरुड़ वहां से विदा हो गए। ये कथा हमें सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे को समझने, सहयोग करने और सही दिशा दिखाने का माध्यम है। जहाँ संतुलन और सामंजस्य होता है वहीं परिवार और समाज में सुख और शांति बनी रहती है। 3 महत्वपूर्ण बातें, भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव बनाए रखें। स्त्रियों को चाहिए कि
वे अपने पति के साथ भावनात्मक और शारीरिक निकटता बनाए रखें। यदि वे अपने पति से दूरी बनाती हैं तो पति के गलत राह पर जाने की संभावना बढ़ जाती है। अपने पति को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करें, ना कि उसे पूरी तरह त्याग दे। रिश्ते में समझ और धैर्य का महत्व। पति पत्नी का रिश्ता आपसी समझ और धैर्य पर आधारित होता है। यदि पति किसी बुरी आदत में फंसा है तो संयम और सही मार्गदर्शन से उसे सुधारने की कोशिश करें। उसे अनदेखा करना या पूरी तरह त्याग देना उचित समाधान नहीं है। परिवार की भलाई को प्राथमिकता दे। किसी भी परिस्थिति में परिवार की भलाई सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना चाहिए। यदि परिवार टूटता है तो इसका असर न केवल बच्चों पर बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी होगी और आपके जीवन में नई सोच लेकर आई होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञानवर्धक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।